नमस्कार दोस्तों, एकीपी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है ये है बीए सेकेंड ईयर का जो है हिस्ट्री का पेपर, जो कि ऑब्जेक्टिव होने वाला है फर्स्ट पेपर। उसके इम्पोर्टेंट्स जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप अच्छे से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं और ये आपके सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन चुने गए हैं। तो सबसे पहले, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अगली वीडियो की, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमीर खुसरो कौन थे। तो ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाने हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अमीर खुसरो की बात करें तो उसके ऑप्शन दिए हैं कवि, चित्रकार, नाटक के लेखक या वास्तुकार थे। तो जो अमीर खुसरो थे वो जो है कौन थे? एक कवि थे। इसका उत्तर नंबर आ सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो अगर सती प्रथा को रोकने के प्रयास की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, यानी ऑप्शन नंबर बा इसका राइट हो जाता है। अगला है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था या किसे माना जाता है? तो लोधी वंश के संस्थापक के तौर पर बहलोल लोधी को माना जाता है, यानी ऑप्शन इसका सा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो दिया है, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो ब्राह्मणों पर जिसने जजिया कर लगाया था, अगर उसकी बात करें तो फिरोज तुगलक का नाम आता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बा सही हो जाता है। तो फिरोज तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की अगर राजकीय भाषा की बात करें तो ज़्यादातर लोग जो है उर्दू लगाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी भाषा थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि चांदी का टका, यानी जो सिक्का था, टका वो किसने चलाया था? तो अगर बात करें चांदी की सिक्के की, जो टका के रूप में चलाया गया था वो इल्तुतमिश ने चलाया था, तो ऑप्शन इसका बा राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य में सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। तो अगर सबसे बड़े न्यायाधीश की बात करें तो राज्य का जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था वो सुल्तान ही होता था, यानी राजा ही सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि समाज में किन दासों की स्थिति अच्छी थी? तो अगर बात करें तो समाज में जो सबसे अच्छी दासों की स्थिति थी वो मुस्लिम दासों की स्थिति थी। तो मुस्लिम दासों की स्थिति अच्छी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया है कि बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है घोर सूखे की दशा, भारी वर्षा, गोल गुम्बज या गोमतेश्वर की प्रतिमा के लिए। तो बीजापुर जो जाना जाता है वो जाना जाता है गोल गुम्बज के लिए। यह क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है? तो बीजापुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका बा बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो अगर भारत की बात करें प्रथम मुगल बादशाह की, तो ऑप्शन नंबर आपका सा यानी बाबर हो जाता है, क्योंकि 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिया है 11वां क्वेश्चन कि हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी, तो ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सही है, सा नंबर का। अकबर और राणा प्रताप के बीच में जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका की बात अगर करें तो रजिया सुल्तान का नाम आता है, यानी ऑप्शन इसका बा सही हो जाता है। तो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो इन चार जो है विकल्पों में से अगर बात करें तो इनमें जो है ये तीन तो पढ़े लिखे थे, लेकिन अकबर इनमें से निरक्षर राजा था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाता है, सा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो दिया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो नालंदा गुप्त जो विश्वविद्यालय बना था ये किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा, तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाता है वो हो जाता है बा नंबर का। तो ऑप्शन जो है इसका सही है बा, यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया है कि तराइन की जो दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी इसमें अगर बात करें तो ये पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने जो है, तो ऑप्शन नंबर इसका सा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रामायण का जो अनुवाद फारसी में किया था वो किसने किया था? तो रामायण का जो फारसी अनुवाद किया था वो बदायूनी ने किया था। बदायूनी जो है रामायण को फारसी भाषा में अनुवादित
कर दिया था। अगला क्वेश्चन है शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ती हुई हुई थी। तो शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी वो कालिंजर के दुर्ग में हुई थी, यानी उत्तर नंबर शाह इसका सही हो जाता है। तो कालिंजर के किले में जो है शेरशाह की मृत्यु लड़ते वक्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन है इसका, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। अगर बात करें बहमनी राजाओं की राजधानी की बात करें तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद यानी गोल गुम्बद स्थित है। तो अगर इसकी बात करें तो इसका ऑप्शन सही होता है बीजापुर में। तो ये जो है गोल गुम्बद जो है विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद, या सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि जो है गोल गुम्बद कहाँ स्थित है। तो अगर गोल गुम्बद कहाँ स्थित है तो बात करें इसका आंसर हो जाता है बीजापुर में, यानी ऑप्शन नंबर इसका दा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। तो चांद बीबी की अगर बात करें तो चांद बीबी जो संबंधित थी वो अहमदनगर संबंधित थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सा इसका बिल्कुल सही हो जाता है। तो प्रसिद्ध जो मुस्लिम शासिका चांद बीबी का संबंध अहमदनगर से था। अगला है कि विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है। तो सबसे महान शासक के तौर पर जो माना जाता है वो कृष्णदेव राय को माना जाता है। ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे जो है मजबूत और सबसे महान शासक थे। अगला है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है वो इब्राहिम लोधी को माना जाता है, जिसे 1526 ईस्वी के पानीपत युद्ध में बाबर ने हरा करके जो है यहाँ पर जो है मुगल वंश की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। तो ये फिरोज तुगलक ने किया था, यानी ऑप्शन इसका आ नंबर का सही हो जाता है। तो फिरोज तुगलक ने जो है एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय और एक रोजगार विभाग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना, ये सुल्तान की जगह सल्तनत वंश हो गया यहाँ पर। तो सल्तनत वंश की जो है विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई गई थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बनाई थी और जिसका जो भुगतान किया जाता है सीधा राज्य के द्वारा किया जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करें दिया है तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। तो अगर बात करें सबसे अधिक मंगोल आक्रमण की तो वो अलाउद्दीन खिलजी है, यानी ऑप्शन नंबर बा है, जिसमें सबसे अधिक शासन के समय जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है मंगोलों के द्वारा आक्रमण किए गए थे। अगला है कि कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है। तो अगर बात करें तो हवा महल जो बना हुआ है वो गुलाबी रंग का है। तो इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। तो अगर बात करें भारत आने की तो विलियम हॉकिंग्स जो है यहाँ पर इनमें से शाहजहां के समय भारत यात्रा पर आया था। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।